अगर आप सूर्या भक्त है, उनकी पूजा करते हैं, गाथा सुनते हैं, तो गाथा सुनने से पहले अपना हाथ में फूल और अक्षत जल लेकर संकल्प कीजिए और सूर्या देव को इस 10 नाम को प्रणाम कीजिए और उसका बाद आप गाथा सुनिए। हे आदि देव भास्कर, आपको प्रणाम है। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभुकार, आपको प्रणाम है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। 7 घोड़े वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में श्वेत कमंडल धारण किए हुए प्रचंड तेजस्वी कश्यप कुमार सूर्या को मैं प्रणाम करता हूँ। लोहित वर्ण के रथ पर आरूढ़ है सबर लोक पीताम्बर महापापहारी सूर्या देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो त्रिगुणमय ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है, उनमें महापापहारी महान वीर है श्री सूर्या देव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो पढ़े हुए तेज के पुंज और बाहु और आकाश के स्वरूप है, उन समस्त लोक के अधिपति भगवान सूर्या को मैं प्रणाम करता हूँ। जो बंदूक दोपहरिया पुष्पा के समान रक्त वर्ण है और हर कुंडलों से विभूषित है, उन्हें एक चक्रधारी श्री सूर्या देव को मैं प्रणाम करता हूँ। महान तेज के प्रकाशक जगत करता है महापापहारी उन सूर्या भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञान विज्ञान और मोक्ष के परदाता, बड़े से बड़े पापों के अपहरण करता, जगत के स्वामी उन भगवान सूर्या देव को मैं प्रणाम करता हूँ। अब आप सुने सूर्योपासना व्रत कथा। भगवान सूर्या परमात्मा नारायण के साक्षात प्रतीक है, इसलिए वो सूर्य नारायण कहलाते हैं। वैसे भी भगवान सूर्या प्रत्यक्ष देवता है और समस्त चराचर प्राणियों के आधार है। इसलिए त्रिकाल संध्या में सूर्य रूप से भगवान नारायण की आराधना की जाती है। उनकी उपासना से तेज बल आहु और नेत्रा ज्योति की वृद्धि होती है। भगवान सूर्या का अवतारण ही संसार के कल्याण के लिए है। वो नित्य सभी को चेतनाता प्रदान करते हैं। चराचर जगत पर कृपा करना ही उनका स्वभाव है। अपने भक्तों और उपासकों पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है, पचो देवोपासना में उनका विशिष्ट स्थान है। भगवान भास्कर समस्त बुराइयों को दूर कर कल्याण और मंडल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना की जाती है। शास्त्रों किरणों वाले द्वाद सतमा भगवान सूर्या हमें अस्त से सत्य की और अंधकार से प्रकाश की और मृत्यु से अमर्त्य की ओर ले जाते हैं। उनका अनुग्रह समाप्त होने पर व्याकृत सताहु ही नहीं दीर्घायु हो जाते हैं। उनकी उपासना से वृद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है, अंत कारण पवित्र हो जाता है और साधक भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्ति कर लेता है। वृद्धि के
प्रेरक भगवान सविता ही है, इसलिए गायत्री मंत्र में भगवान से शर्त बुद्धि के लिए ही प्रार्थना की गई है। धियो या न प्रचोदयातु वैदिक मंत्र के दृष्टा सभी ऋषि महर्षि आदित्योपासना के द्वारा ही हर्ष मेधा और अध्यात्म ज्ञान से संपन्न हुए। भगवान सूर्या असलोप उपासना से ही प्रसन्न होकर भक्तों को अपनी महानिया कृपा का अवलंबन प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से ना जाने कितनों को उद्धार हुआ, इसकी कोई गणना नहीं है। उपनिषदि के ऋषियों को भगवान सूर्या की कृपा प्राप्ति हुई है। उपनिषदों में वर्णित मधु विद्या, ब्रह्मा विद्या, दहर विद्या, उपकोशाल विद्या आदि के पीछे भगवान सूर्या की ही उपासना ही है। भगवान सूर्या को गुरु भी कहा गया है। श्री हनुमान जी उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की थी। अब सुने सूर्या भगवान की चौथा अध्याय। द्वारिका में भगवान श्री कृष्णा के 1,80,000 पुत्र थे। उनमें शंबा अत्यंत गुणवान और रूपवान थे। एक बार देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्णा के दर्शनार्थ द्वारिकापुरी पधारे। उन्होंने देख कर सभी यादव कुमारों ने प्रणाम करके उनका सम्मान किया, किंतु शंभा ने अपने सुंदर के गर्भ से उन्हें प्रणाम नहीं किया, अपितु उनकी वेशभूषा को देखकर हंस पड़े। शंभा का यह अभिनय देव ऋषि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्णा से इसकी शिकायत की। दूसरी बार जब देव ऋषि नारद द्वारिका में आए तब भगवान श्री कृष्णा रानियों के मध्य में बैठे थे। नारद जी ने बाहर खड़े रहे शंभा से कहा, बस भगवान श्री कृष्णा को मेरे आगमन की सूचना दे दो। सांब ने सोचा, एक बार मेरे प्रणाम ना करने से ये गुस्सा हुआ था, यदि आज भी इनका कहना ना मानूं तो यह और भी नाराज हो जाएंगे। उधर पिताजी एकांत में मातु मंडल के बीच में है। अनुपयुक्त समय पर जाने से वो भी अपस्त्र हो सकते हैं। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? मुनि के क्रोध से पिताजी का क्रोध कहीं अच्छा है। यह सोचकर वो अंतपुर में चले गए और भगवान श्री कृष्णा को दूसरे ही प्रणाम करके नारद के आगमन की सूचना उन्हें दे दिया। सांब के पीछे पीछे नारद जी भी वहां चले गए। नारद जी ने रानियों के मन की विकृति तराकर भगवान से कहा, सांब के अतुल्य सुंदरता से मोहित होने के कारण उनमें चंचलता आ गई है। यद्यपि सांब सभी माताओं को अपनी माँ जाम्बवती के दृष्टि से ही देखते थे, तथापि दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें कुष्ठ रोग से आक्रांत होने का श्राप दे दिया। इस घृणित रोग के भय से सांब कांप गए और भगवान श्री कृष्णा से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्णा ने पुत्र को निर्दोष जानकर दुख दाव बस प्राप्ति इस रोग से मुक्ति के लिए काशी जाकर सूर्या की आराधना करने का आदेश दिया। सांब ने
काशी में पहुंचकर भगवान सूर्या की आराधना की और एक कुंड बनवाया। भगवान सूर्या के आशीर्वाद से सांबे शीघ्र ही कुष्ठ मुक्ति हो गए। जो पुरुष रविवार को शंभ कुंड में स्नान करके शंभ द्वितीया की पूजा करता है वो रोग से पीड़ित नहीं होता। इनका मंदिर काशी के सूर्या कुंड मोहल्ले में कुंड के तट पर है। अब चौथा अध्याय। एक समय अत्याचारी दुर्योधन द्वारा छल पूर्वक पांडवों का सब कुछ हरण कर लिया गया। महाबलशाली पांचों पांडवों द्रुपति सहित वन वन भटकने के लिए बाधाए हो गए। अपने पति के इस दारुण क्लेश से द्रुपति को बहुत कष्ट हुआ। उसने भूख प्यास के महान कष्ट से मुक्ति के लिए काशी में भगवान सूर्या की मनोयोग पूर्वक आराधना की। द्रुपति की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान अंशुमली प्रकट हुए और उससे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। द्रुपति ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो इस विपत्ति काल में हमारे भोजन की समस्या का समाधान करें। भगवान सूर्या ने द्रुपति को कलछी और ढक्कन के साथ एक बटलोही दी और कहा, महाभोग, जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक जितने भी भोजनार्थी तुम्हारे पास आएंगे सब के सब इस अक्षय मात्रा में बने भोजन से तृप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भोजन कर लेने के बाद यह खाली हो जाएगा। तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मैं एक वर तुम्हें और देता हूँ। जो मनुष्य काशी में विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में स्थित मुझे द्रुपति द्वितीया की आराधना और दर्शन करेंगे उनकी भूख पीड़ा नष्ट हो जाएगी। उन्हें संपूर्ण जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। दुष्ट दुर्योधन को जब भगवान सूर्या द्वारा द्रुपति को प्राप्ति अक्षय पात्रा की बात गाता हुई तो उसने पांडवों को कष्ट देने का एक नया उपाय सोचा। एक दिन उसने अपने यहाँ पधारे दुर्वासा ऋषि की भक्ति पूर्वक नाना उपचारों से सेवा की। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जैसे आपने मुझे सेवा का अवसर दिया है वैसे ही पांडवों को भी दे। लेकिन आप वहाँ भोजन करने के लिए तब जाइए जब द्रुपति भोजन कर चुकी होगी। दुर्वासा ने एम सूत कहकर उसकी मिनती स्वीकार कर ली। वो एक दिन पांडवों के पास गया और कहा कि अभी मैं स्नान करके आता हूँ। आज अपने 10,000 ऋषियों के साथ मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। पांडवों के साथ द्रुपति चिंता में पड़ गई क्योंकि वो भोजन कर चुकी थी। इस संकट से मुक्ति के लिए उसने सूर्या रूप भगवान श्री कृष्णा से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्णा ने समय पर पहुंचकर और पात्रा में बाचा हुआ साग का एक पाता खाकर त्रिलोक को तृप्त कर दिया और दुर्वासा के कोप से पांडवों की रक्षा की।
एक ब्राह्मणी थी, उनकी 2 बेटा और 2 बहू थी। ब्राह्मणी सूर्य भगवान के भक्त थी। वो रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी। रविवार के दिन सूर्य भगवान को पकवान बनाकर वो भोग लगाया करती थी और एक समय भोजन करती। एक दिन दोनों बहू कहती है कि माँ जी, आप सूर्य भगवान के लिए अपना पेट काट कर सूर्य भगवान को पकवान बनाकर भोग लगा देती है। आप मिट्टी का कलश से सूर्य भगवान को जल देती है। आप सूर्य भगवान से क्यों नहीं एक सोने का लोटा मांग लेती है। ब्राह्मणी बहुत मन का सीधा साधा थी। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। वो जाती है स्नान करने और सूर्य भगवान को अर्घ देती है। तो सूर्य भगवान से क्या कहती है? कहती है कि सूर्य भगवान, मेरे दोनों बहू कहती है कि आप मिट्टी के कलश से सूर्य भगवान को जल देती हो, तो क्यों नहीं सूर्य भगवान से एक सोना का लोटा मांग लेती हो। ब्राह्मणी अपना घर आती है या दोनों बहू से कहती है कि बहू, तुम लोग बोली थी सूर्य भगवान से सोना का लोटा मांगने के लिए, मैं मांग लिया है। तो बहू कहती है कि कहाँ सोना का लोटा है। कहती है कि अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन देंगे। बहू कहती है कि जब अपना पेट काट कर आप सूर्य भगवान के लिए पकवान बनाकर भोग लगाती हो, तो सूर्य देव के लिए सोना का लोटा भी चाहिए। कि सूर्य भगवान ब्राह्मणी को शारदा भक्ति देखकर जब ब्राह्मणी आंख बंद करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, सूर्य भगवान उन पर प्रसन्न होकर उनकी मिट्टी का कलश को सोना में बदल दिया और सारे पकवान सोना में बदल दिया। जब ब्राह्मणी आँख खोलती है तो देखती है कि उनकी हाथ में तो सोने का लोटा है और सारे पकवान तो सोना में बदल गया है। अब तो ब्राह्मणी बहुत खुश होकर जाकर अपना बहू से कहती है कि बहू देखो, सूर्य भगवान सोने का लोटा दे दिया और वो पकवान को सोना को पकवान बना दिया, देखो देखो। जब दूसरा दिन ब्राह्मणी तालाब में जाकर स्नान करती है, सूर्य भगवान को अर्घ देती है, उसी समय सूर्य भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणी, अब तुम्हारा घर कभी दलिद्रता नहीं आएगा, अब तुम्हारा कभी तकलीफ नहीं होगा, अब तुम्हारा ये धन कभी ख़त्म नहीं होगा। तब ब्राह्मणी कहती है कि भगवान, सब कुछ तो आप बिना मांगे दे दिया, आप एक इच्छा और पूरा कर दीजिए। सूर्य भगवान कहते हैं कि बोलो ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कहती है कि भगवान, जब मैं मरूं तब हम वैकुंठ धाम में जाऊं, यही मुझे वरदान दीजिए कि मुझे मृत्यु को हो तो मैं वैकुंठ प्राप्ति करूं। सूर्य भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणी, ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। जब ब्राह्मणी का मृत्यु हो गया तो ब्राह्मणी वैकुंठ धाम चली गई। हे सूर्य भगवान, जैसे आप उस ब्राह्मणी पर कृपा किया वैसा ही सबका ऊपर कृपा करना। हे सूर्य भगवान, सबका ऊपर कृपा करना। जो आपका कथा कहे, जो सुने, जो हुंकार भरे, उन सबका ऊपर कृपा करना। हे सूर्य देव, सबका ऊपर कृपा करना। सूर्य देव की जय हो, सूर्य देव की जय हो। भक्त जनों, आज आप सुने सूर्य भगवान की व्रत कथा। जो भक्त सूर्य भगवान का व्रत करते हैं, उनकी व्रत कथा सुनते हैं, उन पर सूर्य देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सारे इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। अगर सूर्य देव का आप सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते हैं, तो सूर्य देव फल ही फल देते हैं। एक बार सूर्य भगवान को हम लोग जयकारा लगा लेते हैं, उसके साथ कथा सुनते हैं। सूर्य देव की जय हो, सूर्य देव की जय हो।
एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण देव सूर्या भक्त थे। वो सुबह उठ कर स्नान करने के बाद सूर्या भगवान को बड़े श्रद्धा भक्ति से लोटे में फूल रूली अक्षत देकर सूर्या भगवान को अर्घ देता था। लेकिन ब्राह्मण देव कोई काम नहीं करते थे। ब्राह्मणी रोज ब्राह्मण देव को कहती कि आप बाहर क्यों नहीं जाते हैं, जाकर कुछ काम तो कर लीजिए, कम से कम हम लोग का पेट तो भर सके। लेकिन ब्राह्मणी को बातें ब्राह्मण देव नहीं सुनते और नहीं मानते। ब्राह्मणी का बात सुनते सुनते एक दिन ब्राह्मण देव एक धोती लेते हैं और एक लोटे लेकर घर से निकल जाते हैं। जाते समय अपना मुंह ढाक लेते हैं। गांव को सारे लोग देखकर कहने लगे कि देखो देखो, ब्राह्मण देव अपना मुंह ढाक कर कहीं बाहर जा रहे हैं। जात जात ब्राह्मण देव एक जंगल में पहुंचा। वहाँ पर एक छोटा सा तालाब था। एक पीपल का पेड़ था, जो पीपल का पेड़ सूखा हुआ था। तालाब सूख गया था, उसमें थोड़ा सा गंदा पानी जमा हुआ था। ब्राह्मण देव उसी पीपल का पेड़ के पास जाकर रहने लगे। वही जल तालाब से लाकर सूर्या भगवान को वो जल ढालते। ब्राह्मण देव जो जल को सूर्या भगवान को देते थे, वही जल पीपल का जड़ से होकर उस तालाब में जाता था। अब तो इधर पीपल का पेड़ हरे भरे हो गया और जो जल तालाब में गया तालाब भर गया। तालाब का पानी बहुत साफा हो गया। उस तालाब में सूर्या भगवान को छाया दिखने लगा। एक दिन सूर्या भगवान उस ब्राह्मण देव पर प्रसन्न होकर वही तालाब के किनारे आते और ब्राह्मण देव से कहते कि ब्राह्मण देव कुछ मांग लो, कुछ मुझसे मांग लो। लेकिन ब्राह्मण देव को वहाँ पर कोई मनुष्य दिखाई नहीं देते, एक पाकी पंछी तक दिखाई नहीं देते। ब्राह्मण देव सोचने लगे कि यहाँ पर कोई तो भूत है कि मुझसे रोज कहता है कि कुछ मांग लो ब्राह्मण देव, कुछ मुझसे मांग लो। इसी कारण से ब्राह्मण देव दुबला होते गए, दुबला होते गए। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण को खोजते खोजते उसी जंगल में पहुंच जाती है। जाकर देखती है कि ब्राह्मण देव तो बहुत दुबला हो गए हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है कि आप इतना दुबला क्यों होते जा रहे हैं, क्या कारण है, मुझसे बताओ। ब्राह्मण देव कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, जब मैं तालाब में स्नान करने जाता हूं, सूर्या भगवान को अर्घ दे देता हूं, तभी बोलता है कि ब्राह्मण देव मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम अब कुछ मांग लो, तुम अब कुछ मांग लो। रोज मुझसे यही बात कहता है। ब्राह्मण के बात सुनकर ब्राह्मणी समझ गई कि वो तो सूर्या देव है, वही तो आकर ब्राह्मण देव से रोज यही बात कहते हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मण देव को सिखाती है कि काले आप जाओ स्नान करने, अगर ये बात सुनो तो तुम यही कहना, 9 खंड के महल मांगना, महल के अंदर सोने के पलना मांगना, पलने में बालक मांगना और दास दासियों को भी मांगना कि जब मैं जाऊं महल में तो दास दासियों को पालना झूलाते मैं देखूं। ब्राह्मणी ब्राह्मण देव को ये बात बताकर अपना झोपड़ी में लौट जाती है। दूसरा दिन जब ब्राह्मण देव तालाब में स्नान करके सूर्या भगवान को अर्घ दे रहे थे, उसी समय सूर्या भगवान फिर प्रकट हुए और ब्राह्मण देव से कहने लगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आज जो चाहे सो मांग लो। तब ब्राह्मण देव कहने लगे कि अगर आप सूर्या देव मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 खंड का महल दीजिए, महल के अंदर सोने के पलना दीजिए,
पलने में बालक दीजिए, महल के अंदर दास दासियों को दीजिए। जब मैं महल में लौटूं तो पालना को दास दासियों को झुलाते मैं देखूं। सूर्या भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव, देखने में तो आप बहुत भोले भाले लगते हो, लेकिन एक बार में आप इतना कुछ मांगकर मुझे ठगा लिया। उधर सूर्या भगवान ब्राह्मण देव को वो झोपड़ी से महल बना देते हैं। महल में सोने के पलना दास दासी से भर देते हैं। जब ब्राह्मण देव अपना झोपड़ी पर लौट रहे थे तो देखता है कि झोपड़ी के जगह तो महल है, मेरा झोपड़ी तो नहीं है। उसी महल से एक दासी जा रही थी। उसी दासी से ब्राह्मण देव पूछते हैं कि यहाँ पर एक झोपड़ी था, उस झोपड़ी में मेरे पत्नी रहती है, वो कहाँ गई। उसी समय ब्राह्मणी रेशमी चुनरी पहने हुए, सोने का पूरा शरीर आभूषण पहने हुए वो बाहर आती है। देखती है ब्राह्मण देव को तो कहती है कि ये तो आपका ही महल है, आपके ही कारण ये महल हुआ है, आपके ही कारण इतना सारा दास दासी महल में भरे हुए हैं। सूर्या भगवान तो ब्राह्मण देव को पूरा तकदीरें बदल दिया। उस गांव में एक राजा था। जब राजा को पता चला कि ब्राह्मण करोड़पति बन गया है, उनकी महल हो गया है, तो राजा अपना नौकर को बैठाकर कहते हैं कि जाओ ब्राह्मण देव को बुलाकर लाओ। राजा का नौकर जाता है, ब्राह्मण देव को बुलाकर राजा का महल में ले जाता है। राजा ब्राह्मण देव से कहता है कि कुछ दिन पहले तो तुम्हारा घर में खाने को भी कुछ नहीं था, और तुम किसका घर लूटा है कि इतना बड़ा करोड़पति बन गया। ब्राह्मण देव कहते हैं कि नहीं राजा साहेब, मैं किसी को घर नहीं लूटा है, ये तो सूर्या भगवान का कृपा है, उन्हीं के कृपा से तो ये महल हुआ है। इस महल में इतना दास दासी भरे हुए हैं। राजा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण देव, अगर ऐसा बात है तो मुझे भी बताइए, मेरा भी कोई संतान नहीं है, मेरा धन महल तो सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, मुझे भी बताइए। सूर्य भगवान को व्रत कथा विधि मैं भी करूं कि मुझे भी संतान हो जाए। ब्राह्मण देव राजा से कहते हैं कि आप हर रविवार को दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ होकर लोटे में जल लीजिए, उसमें फूल अक्षत रोली लेकर सूर्या भगवान को अर्घ दीजिए और एक समय आप भोजन कीजिए। पूजा श्रद्धा भक्ति से होना चाहिए सूर्या देव का। ब्राह्मण देव को कहे अनुसार राजा भी सूर्या भगवान को पूजा शुरू कर देते हैं। वो भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती बन जाती है। उनका घर में खूब सुंदर एक बालक को जन्म होता है। उनकी महल में बालक के किलकारी गूंजने लगा। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए। महल में बधैया बाजने लगा और राजा सारा गांव में घोषणा करवा दिया कि सभी लोग सूर्या भगवान को पूजा करें। पुरुष हो या स्त्री, सभी लोग सूर्या देव को पूजा करो। सूर्या भगवान सभी को खुशी रखेंगे, सबको दुख दूर कर देंगे। अब तो सारे गांव वालों सूर्या भगवान को पूजा करने लगे, उनकी कथा सुनने लगे। हे सूर्या भगवान, जैसे आप उस ब्राह्मण पर कृपा किया वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए। हे सूर्या देव, सबका ऊपर कृपा कीजिए। सूर्या भगवान की जय हो, सूर्या भगवान की जय हो।